आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पहले वो जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे पहले वो बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ पहला एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। हाँ, सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बोला गया है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो देखते हैं, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 सपोज। तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे, हम इसे लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिग्री क्या है, डिग्री डिग्री 1 है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक और बात बोला है, टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल हम इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो इसीलिए हम इसे टू वेरिएबल भी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो बात आ गया मेरे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो इस x y के साथ जो भी नंबर होता है, सपोज यहाँ पे 2 -2 है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और इसके साथ कुछ नहीं मींस 1 है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। और इस कांस्टेंट टर्म के साथ जो ये x y जो भी इस तरह का वैल्यू होता है, जो भी यहाँ पे फिगर होता है, सपोज यहाँ पे x है, y है, या फिर a हो, b हो, कुछ भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ओके, अब वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, बाय द वे ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मींस क्या होता है, जो वेरी करे। ओके, अब यहाँ पे एक और बात बोला गया है, पेयर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम समझिए एक लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल भी है, इसलिए से हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल। ओके, बट यहाँ पे पेयर, पेयर क्यों कहा गया है, पेयर इसलिए कहा गया है, सपोज हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है, और ये दोनों अब पेयर में हो गया, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब इसको एग्जैक्ट लिखने का जो तरीका होता है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो एग्जैक्ट वेरिएबल किस तरह से बनता है, इक्वेशन किस तरह बनता है, वो हम देखते हैं। सपोज मेरे पास दो इक्वेशन होगा, a1x प्लस b1x प्लस इक्वल्स टू c1। ओके, दूसरा होगा a2x प्लस b2, ये x ना ये y, टू वेरिएबल, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, y इक्वल्स टू c2। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से दो वेरिएबल होगा, a1x b1y c1, a2x b2y एंड c2। तो इसमें जो ये मेरे पास 1 है, ये है a1, -2 है b1, और ये 0 जो है वो c2। इसमें -3 जो है मेरे पास a2, ये 4 जो है b2, और ये 20 जो है c2। तो इस तरह से हम, ये स्टैंडर्ड टर्म होता है। ओके, अब इस टर्म से साथ रिलेट करके हम कोई भी इक्वेशन को बना सकते हैं। तो ये कहलाता है मेरा, और ये दोनों पेयर में होगा, a1 b1, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके, मींस हर क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन देखने को मिलेगा, दोनों पेयर में होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पे हमें पहला एक्सरसाइज बनाने के लिए एक मेथड सीखना पड़ता है। वो मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। तो आते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, तो ग्राफिकल मेथड जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफिकल मेथड में 3 सिचुएशन आता है, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें क्या होता है, ये जो मेरे पास दो इक्वेशन होगा, इन दो इक्वेशंस के लिए के साथ हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों इक्वेशन का जो दो लाइन बनता है, उन दोनों लाइन के चलते मेरे पास ग्राफ में 3 सिचुएशन आता है। ओके, क्या क्या सिचुएशन आता है, लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या, मेरे पास अगर ये ग्राफ है, ओके, तो इस ग्राफ में मेरे पास ये एक लाइन हो गया, और दूसरा लाइन इस तरह से, तो ये दोनों लाइन आपस में कट गया, इंटरसेक्ट कर गया, तो ये कहलाता है लाइन आर इंटरसेक्ट। सेकेंड होता है लाइंस आर को इनसाइड,
कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है, सपोज ये मेरे पास ग्राफ है तो इसमें एक लाइन ये गया और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से चला गया, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोइंसाइड करना। मींस एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा, ठीक है, दोनों लाइन सेम जगह से क्रॉस करेगा, मतलब सेम साथ साथ दोनों लाइन चलेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन्स आर कोइंसाइड। अब तीसरा सिचुएशन होता है लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल का मतलब क्या? अगर मेरे पास एक लाइन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा लाइन जस्ट इसके पैरेलली इस तरह से साथ साथ आएगा, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या है? यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, मतलब इन दोनों के बीच के लाइन का बीच का डिस्टेंस कहीं पे भी मेजर करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? हमेशा वो सारा डिस्टेंस बराबर होगा, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल। तो ये तीन सिचुएशन आता है, ठीक है। अब ये तीन सिचुएशन कैसे आता है, क्यों आता है और कब आता है, इसका सिचुएशन क्या होता है, ओके, तो वो देखते हैं वो कैसे आता है। हम कैसे जानेंगे कि वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन किस तरह का होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसाइड करेगा या फिर पैरेलल होगा? तो उसे जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? ये जो मेरे पास A1 बाई A2 का रेशियो होगा, B1 B2 का रेशियो होगा और C1 C2 का रेशियो होगा, इन तीनों का रेशियो जानना पड़ेगा। अब इन तीनों का रेशियो में क्या होता है? अगर मेरे पास पहला सिचुएशन आना है तो A1 A2 जो होगा ये नॉट इक्वल टू B1 B2 होना चाहिए, मींस इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, इससे मैटर नहीं करता है। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो गया, मींस इन दोनों का रेशियो, सपोज मानते हैं ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो वो जो दो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, वो दोनों लाइन क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह पे जाके कटेगा ही कटेगा, ओके। अब सेकेंड सिचुएशन होता है लाइन्स आर कोइंसाइड। लाइन कोइंसाइड कब करेगा? तो लाइन कोइंसाइड तब करेगा जब तीनों इक्वल हो, मतलब इसका रेशियो अगर बराबर हो, सपोज 1/2 1/2 1/2 तीनों सेम आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा कि लाइन्स आर कोइंसाइड, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चलेगा, ओके। आते हैं थर्ड सिचुएशन। थर्ड कब होगा? पैरेलल तभी होगा जब A1 इक्वल्स टू B1 A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 का रेशियो बराबर होगा, बट ये बराबर नहीं होगा, ये इन दोनों के रेशियो के बराबर ये नहीं होगा, इसका रेशियो सपोज ये 1/2 है, 1/2 है, 1/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रेशियो बराबर अगर नहीं होगा इन दोनों का, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के रेशियो से बराबर नहीं होगा C1 बाई C2, तो क्या कहलाएगा? वो पैरेलल सिचुएशन कहलाएगा, मींस उस कंडीशन में मेरा लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा, ओके। अब आते हैं इसके बाद, अब जब मेरे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, तो इन लाइन ड्रॉ होने के बाद कुछ सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या? अगर मेरे पास जो दो लाइन ड्रॉ किए हैं उन दोनों लाइन से x और y, यहाँ पे जो x y है, ठीक है, इन दोनों को कुछ वैल्यू निकलता है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग करेगा तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन मतलब से एक सॉल्यूशन होगा, ओके। जब लाइन को इंसाइड करेगा, सिंगल सॉल्यूशन का मतलब क्या? अगर इस तरह से मेरा ग्राफ है, ये इस तरह से कट कर गया, मींस ये लाइन यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट यहाँ पे कोइंसाइड किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मतलब इन दोनों का वैल्यू x और y का सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा और कहीं पे कोई वैल्यू हम नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों और कहीं पे टच नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा कोइंसाइड करेगा तो इसका इनफाइनाइट वैल्यू होगा, इनफाइनाइट वैल्यू होगा इसका। क्यों इनफाइनाइट वैल्यू होगा? सपोज मेरे पास ये एक लाइन गया, दूसरा लाइन भी यही गया, तो x और y का वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है, और जितना चाहे उतना उठा सकते हैं, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब जब पैरेलल होगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन क्यों होगा? नो सॉल्यूशन इसीलिए होगा क्योंकि मेरा एक लाइन यहां से जा रहा है, दूसरा लाइन यहां से पैरेलल जा रहा है, तो ये दोनों कभी टच करेगा ही नहीं, तो x और y का वैल्यू हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे उसमें, ओके। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो ये सारा चीज इंट्रोडक्शन में जानना था। अब इसके साथ एक और बात होता है, अब मेरे पास जब भी कोई भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है,
इन दोनों सिचुएशन में मीन्स मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, चाहे एक आए चाहे बहुत सारा आए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। इसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ओके। और जब मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन ना आए तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो मेरे पास क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कौन कंसिस्टेंट है, कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसे बोलते हैं ये दोनों सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आ गया तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे, और इन दोनों में से अगर ये तीसरा सिचुएशन आ गया पैरेलल वाला सिचुएशन, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, ओके। तो इतना इंट्रोडक्शन पहले एक्सरसाइज के लिए काफी है, ठीक है। अब हम इस इंट्रोडक्शन से हम पहला एक्सरसाइज में आ सकते हैं, ओके। तो आते हैं पहला एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज में क्या है वो हम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें हमें क्या करना है पहले वो समझ लेते हैं। हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां से ढूंढना है। क्या बोला है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें दो इक्वेशन पहले फाइंड करना है, पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है, फिर उन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड यूज करके उसमें से जो भी मेरे पास वैल्यू होगा उसे हमें ढूंढना है, ठीक है। मींस उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालना है मींस अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, लेकिन चांसेस इसमें इंटरसेक्ट वाला ही क्वेश्चन आएगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girl is 4 more than boys, तो इतना ही लिखते हैं। इसके बाद हमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मींस क्लास 10 का 10 स्टूडेंट क्या किया है, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, ओके। अब उसमें जो 10 स्टूडेंट है उसमें बॉय और गर्ल दोनों है, तो गर्ल कितना है, गर्ल जो है वो लड़का से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन बॉयज है, ठीक है। मींस लड़का जितना है उससे लड़की 4 ज्यादा है। तो हमें दोनों का नंबर फाइंड करके देना है, बॉय प्लस गर्ल, दोनों का हमें नंबर फाइंड करके देना, एग्जैक्ट नंबर कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और दोनों में 2 वेरिएबल भी होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x। हम पहला वेरिएबल मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितना, x, मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉय हो कितना है, x है। देन नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या मान लेंगे, y। तो ये इस तरह से हम 2 वेरिएबल लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों वेरिएबल का यूज करके, इन क्वेश्चंस का यूज करके हमें 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 2 इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इसी में कुछ ना बात बोला गया है उसे हम ढूंढते हैं। क्या बोला गया है, पहला बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10 है। तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे, लड़का और लड़की को, बॉय एंड गर्ल को, तो 10 हो जाएगा। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मीन्स बॉय और गर्ल को जोड़ देंगे तो टोटल कितना है, 10 स्टूडेंट है, ओके। तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन मेरा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया है कि गर्ल इज 4 मोर देन बॉय, जो लड़की है वो लड़का से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो लड़की क्या है, y है, y लड़की है, लड़की में अगर लड़का को हम हटा देंगे तो 4 बचेगा, क्यों, क्योंकि ये जो लड़की है ये लड़का से 4 ज्यादा है, मींस y जो है इस x से 4 ज्यादा है, तो y में से अगर x को हटा देंगे तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन लेकर आना है। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, कुछ वैल्यू फाइंड करना है,
तो इसे फाइंड करने के लिए कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमें दो बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक्स वाई लेना पड़ेगा। ये पहला इक्वेशन के लिए बनाएंगे और सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे, जिसमें भी सेम बॉक्स बनाना है हमें। इस तरह से ये x होगा और ये y होगा। अब इसमें क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें इक्वेशन 1 से पहले इक्वेशन 1 का यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करना है, x का दो वैल्यू और y का दो वैल्यू, x का दो वैल्यू y का दो वैल्यू, दोनों इक्वेशन से। ओके, ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो यहां से हम xy कोऑर्डिनेट xy कोऑर्डिनेट xy कोऑर्डिनेट xy कोऑर्डिनेट जब ढूंढेंगे तो हम यहाँ पे पुट करके उसमें से लाइंस को ड्रॉ करेंगे और उसमें से वैल्यू निकालेंगे। तो यही होता है ग्राफिकल मेथड बनाने का तरीका। तो सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे x को अगर हम मान लेते हैं 5। ओके, तो जब हम x 5 माने हैं तो पहला इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला इक्वेशन के लिए बनाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 10। ओके, मीन्स y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, देन y इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा 5, y भी कितना हो जाएगा 5। ओके, अगर हम इसको लेकर चलते हैं दूसरे बार में हम 3 लेकर चलते हैं सपोज। ठीक है, तो x को हम 3 लेकर चले हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, ये उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला 7। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के यूज करके दो दो वैल्यू फाइंड कर लिए हैं दोनों का। ओके, अब आते हैं, हमें इसे भी बनाना है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि उसे नहीं बनाना है। इसके बाद उसको भी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ दिखाना पड़ेगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इसे इरेज किए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो उसे भी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू लेकर चलते हैं सेकेंड इक्वेशन से। जब y को अगर हम x को लेकर चलते हैं सपोज 0, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ऐसा वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा कि हमें डेसिमल ना मिले। अगर डेसिमल मिल रहा है तो हम उसे चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल को प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो y इक्वल्स टू y माइनस x क्या है 0 लिए हैं, इक्वल्स टू 4। तो ये 0 कुछ नहीं होगा तो y सीधा क्या हो जाएगा 4। तो y मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4। ठीक है, अब अगर सपोज x को हम 1 लेकर चलते हैं, x इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा ये x को जब हम 1 लेकर चलेंगे तो ये y माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स y इक्वल्स टू 5। तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, जब 1 लेंगे तो ये 5 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल चुका है। अब इन वैल्यू का हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ग्राफ पेपर पे यूज करके आप करो। तो उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें यहाँ पे नंबर प्लॉट करना पड़ेगा। सारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आप स्केल का यूज करके, सेंटीमीटर वाले स्केल का यूज करके बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो ये एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा और आंसर नहीं आ पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना काफी है, इतना में हो जाएगा मेरे पास। तो अब प्लॉट करते हैं पहला इक्वेशन के लिए लाइन। जब 5x तो y भी 5 है, मीन्स 5 5 5 5 दोनों, ये 5 ये 5। तो ये पॉइंट है मेरा पहला। ठीक है, 3 7, जब ये 3 है तो y 7 है, तो ये पॉइंट है मेरा दूसरा। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखना है इन दोनों पॉइंट में और इसे क्या करना है ड्रॉ करना है। तो इस तरह से क्रॉस हो जाएगा ये और इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, हाँ, इन लाइंस को क्रॉस कर देना है पूरी तरह से। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। लाइन 0 है तो 4 है, मीन्स x0 देन y4, x0 देन y4, ये 0 4 है, मीन्स x0 तो y4, ये लाइन होगा, ये पॉइंट होगा, क्योंकि x 0 पे है और y 4 पे है तो ये पॉइंट होगा। सेकेंड 1 एंड 5, जब ये 1 है x तो y कितना है 5 है, तो ये है मेरा सेकेंड पॉइंट, ये मेरा सेकेंड पॉइंट इस तरह से। ओके, तब इसे हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से क्रॉस किया, इस तरह से किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन कहां पर मीट किया है। तो ये दोनों लाइन इस जगह पे मीट किया है मेरा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है,
x है 3 और y है 7। तो हमें यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिल चुका है 3 और 7, जिससे हमें क्या पता चल गया, जिससे हमें ये पता चलता है x का वैल्यू कितना है 3 है एंड y का वैल्यू कितना है 7 है, यही होता है। ठीक है, अब x और y हम क्या लेकर चले थे, x हम लेकर चले थे नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल y। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3 एंड गर्ल्स इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल हमें मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन था उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इससे ये 4 ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेरा एग्जैक्ट आया हुआ है आंसर। तो इस तरह से हमें फाइंड करना होता है वैल्यू। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो ग्राफ के मेथड से हमें इस तरह से आंसर लेकर आना है। ओके, आते हैं 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 5 pencils and 7 pens। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 pencils and 7 pens, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50। okay, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46। find the cost of 1 pencil and 1 pen। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, अगर 5 पेंसिल और 7 पेन अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो उसका 50 रुपए दाम है। ठीक है, और जब उल्टा कर दे, पेंसिल के नंबर को 7 कर दे और पेन के नंबर को 5 कर दे तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 46। ओके, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना होगा वो हमें निकाल कर देना है। ठीक है, तो इसे भी सेम उसी मेथड से बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से बोला गया है। ग्राफिकल मेथड यूज करना मींस एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2 वेरिएबल। तो लेट द कॉस्ट ऑफ, एक एक का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x रुपीस। पेंसिल के प्राइस को, एक पेंसिल के प्राइस को हम x मानते हैं। ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन के दाम को हम मानते हैं y रुपीस। ओके, तो अब इन दोनों वेरिएबल के यूज करके हम इस क्वेश्चन से कुछ इक्वेशन बनाते हैं। 2 इक्वेशन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन क्या बनेगा, पहला मेरे पास 5 पेंसिल और 7 पेन है, तो एक पेंसिल अगर x है तो 5 पेंसिल 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेंसिल में 7y, क्योंकि एक पेंसिल y है तो 7 पेंसिल 7y हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 पेंसिल का दाम है, 7 पेंसिल का दाम है, तो दोनों का दाम मिलाकर 50 रुपए लग रहा है, पहला इक्वेशन। ठीक है, यही बोला है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन इक्वल्स टू 50 रुपीज, 5 पेंसिल एंड 7 पेन इक्वल्स टू 50 रुपीज। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 1। अब आते हैं इक्वेशन 2, 7 पेंसिल और 5 पेन इक्वल टू 46 रुपीज। तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y, क्योंकि एक पेन है y तो 5 पेन 5y इक्वल्स टू 46 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन के लिए बॉक्स और इस सेकेंड इक्वेशन के लिए बॉक्स। अब यहां से हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो पहला इक्वेशन से बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन से बनाएंगे। ओके, तो पहला इक्वेशन से देखते हैं। पहला इक्वेशन में हम क्या लेकर चलते हैं, ऐसा वैल्यू लेकर चलेंगे जिसमें हमें कोई डेसिमल नंबर ना मिले। तो अगर हम इसे ले लेते हैं, x को अगर हम 3 लेते हैं
ठीक है 3 लेकर चलते हैं, ठीक है x3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7y, ये 50 में 15 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 35, क्योंकि इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। अब ये 7y, ये y उधर चला जाएगा तो y इक्वल्स टू 35 बाई 7 इक्वल्स टू 5, तो जब 3 है तो y मुझे कितना मिला 5, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या लेते हैं इस पे, अगर हम y को 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरी तरह से 5 इधर चलेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस बार क्या लेकर चलते हैं, y को 0 लेकर चलते हैं, हम दोनों में से किसी का वैल्यू लेकर दूसरे को निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50, ओके। तो ये पूरी तरह 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 5x इक्वल्स टू 50, देन x इक्वल्स टू 50 बाई 5 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिला 10 आया मुझे, ठीक है 10 मिला मुझे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10, तो होगा मेरे पास पहला लाइन ड्रॉ करेंगे उसका 2 कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है, ओके। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है उससे x और y का दोनों कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, तो इसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे, x को हम पहले 8 लेकर चलते हैं, ओके। x को जब हम 8 लेकर चलेंगे, x हम 8 लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू 46, ये हो गया, इस पे हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, प्लस माइनस माइनस बढ़ेगा साइन आएगा, 5y इक्वल्स टू माइनस 10, तो y इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स तो बच जाएगा -2, ओके। तो ये क्या मिला मुझे, ये जब 8 है x तो y क्या मिला हमें -2, ओके, माइनस के साथ होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, अब यहां पे हम क्या ले सकते हैं, ठीक है x को 3 लेकर चलते हैं, ओके, x 3 लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, इस इक्वेशन में हम पुट कर दे, इसके जगह पर हम क्या किए हैं 3 पुट किए हैं और ये 5y का 5y हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, अब ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, 5y इक्वल्स टू 25, देन y इक्वल्स टू 5 5 से 25, ओके। यहाँ पे क्या है हमें 5 आएगा, तो अब हमें दोनों इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो आते हैं ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो हमें एक अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, हाँ इस पे माइनस है तो माइनस साइड भी थोड़ा सा आना पड़ेगा, टेन तक जाना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन x पे जाना है 5 तक, कोई y 5 तक जाना है, 1 1 2 3 4 5 5 6 7 हो जाएगा इतना में, देन इधर 1 2 3, ये -3 -2, ये -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इस तरह से हमें ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, अब इस ग्राफ में हम अपने कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं, तो पहला लाइन ड्रॉ करते हैं हम पहला इक्वेशन के लिए, 3 बाई 3 5, तो x मेरा 3 है y 5 है, तो ये पॉइंट मिला पहला मेरा, ठीक है, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया मेरा। सेकेंड 10 एंड 0, x 10 है y 0 है मीन्स ये हो जाएगा पॉइंट मेरा, ठीक है, क्योंकि y 0 है मीन्स इसी लाइन पे x एक्सिस पे रह जाएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इसको इधर क्रॉस करते हैं थोड़ा और इसको इधर थोड़ा क्रॉस करते हैं, इस तरह से, ओके।
देन सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 8 देन -2। जब मेरा ये x 8 है, ठीक है, तो ये -2 है, मीन्स ये एक पॉइंट होगा 8 और -2 इधर से, ठीक है। दूसरा है 3 5, ये 3 और 5 तो ये सेम पॉइंट रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो साफ दिख चुका है कि मेरा इसी लाइन से इंटरसेक्ट करेगा, कि दूसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है तो दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को छूकर पार होगा, तो इस तरह से लाइन पार होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस जगह का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहा है 3, देन इधर से y। ओके, तो x और y का वैल्यू क्या हुआ, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब हम x और y क्या लेकर चले थे वो हम लिख देते हैं। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या था मेरे पास, x था जो 3 रुपीज के बराबर होगा, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है मेरे पास 5 रुपीज, क्योंकि ये y था, तो इतना मेरा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमें ग्राफ में प्लॉट करके ग्राफिकल मेथड का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। और दोनों इंटरसेक्ट किया तो दोनों का एक सॉल्यूशन आया हुआ है। ओके, तो इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।